एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय संभाग स्तरीय प्रबोधन कार्यक्रम का संभाग बिलासपुर में मालखोदा सद्भावना भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं तो विषय है सतनाम धर्म की मान्यता राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए बगैर संभव नहीं है, एक गंभीर चिंता। अथवा संत शिरोमणि गुरु तुलसीदास जी का सतनाम आंदोलन यह भक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज के मुक्ति का आंदोलन था, एक विश्लेषण। दूसरा विषय है जातीय चेतना के कारण जातीय संगठन बनाकर संवैधानिक अधिकार को हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि ब्राह्मणवाद का शिकार बनना सुनिश्चित हो जाता है। संवैधानिक अधिकारों के लिए सामाजिक चेतना अनिवार्य हो सकता है, गंभीर चर्चा। ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है मूल निवासी बहुजनों की आज़ादी के लिए जन आंदोलन खड़ा करना और जन आंदोलन के लिए साधन संसाधन का निर्माण करना अति आवश्यक है, एक गंभीर चर्चा। अथवा संगठन के नियंत्रण निर्देशन निगरानी और अनुशासन में रहकर कार्य किए बगैर हमारे निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संगठन का मौलिक सिद्धांत और कार्य प्रणाली का हिस्सा है, गंभीर चिंता। ऐसे तमाम विषय साथियों आज चर्चा करने के रखे गए। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के द्वारा जो सतनाम आंदोलन चलाया गया उसके महत्व को अगर हम लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पहले उसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझना होगा। वो बैकग्राउंड है ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया और हमारे तमाम लोगों को शूद्र जाति में विभाजित किया गया। इतना ही नहीं, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि आज के तारीख में जिसे हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं उनको शूद्रों और अछूतों के बीच में विभाजित करने का षड्यंत्र भी किया गया है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा 3748 जातियों के टुकड़ों में बांटा गया। ये जो पिछड़ा वर्ग है ये जिसे अंग्रेजी में ओबीसी कहा जाता है, इसको 3748 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। हम बटे हुए लोग नहीं, बांटे हुए, बटे हुए और बांटे हुए में एक मौलिक अंतर है। अगर हम इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि हम बटे हुए हैं तो ये माना जाएगा कि हम खुद ही बटे हुए हैं। मगर इतिहास का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि लोगों को जातियों के टुकड़ों में बांटने का काम हमारे ग्रुपों में नहीं किया। अगर हम लोग दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर बात करें
तो ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ उपलब्ध है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, मनुस्मृति हो और ऐसे तमाम ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ऐसा मानते हैं ये धर्म ग्रंथ हमारे, मगर हमारे लोगों को जानकारी नहीं है कि ये हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है। और ये हमारे धर्म ग्रंथ हो सकते थे यदि हमारे पुरखों ने इसे लिखा होता। हमारे पुरखों ने तो नहीं लिखा। ये सारे धर्म ग्रंथ ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं और जिसका सहारा लेकर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को 3743 जाति के लोगों में, खास तौर पर ओबीसी के लोगों को टुकड़ों में बांटा गया। 3773 इतने टुकड़े किए। आप लोगों को ये भी याद होगा कि ब्राह्मणों के द्वारा अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो ब्राह्मण लोग ऐसा कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। ऐसा ब्राह्मणों के द्वारा अंग्रेजों के ऊपर आरोप लगाया जाता था कि अंग्रेजों ने हम लोगों को हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ये बात सही है, ये बात मानना होगा कि अंग्रेजों ने ऐसा किया था। अगर 2 टुकड़ों में बांटने की वजह से अंग्रेजों के विरोध में ब्राह्मणों ने आंदोलन चलाया, तो ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े किए। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए। ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के 1703 जाति के टुकड़े हैं, ये ब्राह्मणों ने किए। 801 आदिवासियों के टुकड़े किए। 801 आदिवासियों के टुकड़े किए और 3743 पिछड़े वर्ग ओबीसी के किए। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों को बांटा। अगर 2 टुकड़ों में बांटने की वजह से अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन ब्राह्मण शुरू कर सकते हैं, तो 6247 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटने से हमारा भी अधिकार बनता आंदोलन करने का। अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे और ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़े किए। तो इसका मतलब है 3000 से ज्यादा गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक थे। अगर 6000 ही मान ले और 2 से भागाकार कर ले, तो 6000 को अगर 2 से भागाकार करो तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक लोग हैं। गणित करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप गणित करने वाले नहीं हैं। मैं रेडीमेड करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों को परोस दिया जाए तो बस खाने लायक ही रखा जाए, ज्यादा नहीं। तो इस तरह से
अंग्रेज भी विदेशी थे और एक बात ब्राह्मण भी विदेशी है। ये भी थोड़ा हम लोगों को जानना समझना जरूरी है। जैसे अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों ने बांटने का काम किया, तो ब्राह्मण भी विदेशी है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है। अगर ब्राह्मणों के कहने के अनुसार अंग्रेज विदेशी होने की वजह से भारत पर उनको राज करने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण भी विदेशी है, इसलिए ब्राह्मण को भी भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। तथ्य और दो सबूतों के आधार पर आपको बात बता रहा। जिस कारण के आधार पर अंग्रेज गलत थे, उस कारण के आधार पर ब्राह्मण कई गुना गलत है। और इसलिए ये सब लोगों के खिलाफ में हम लोगों को 6247 लोग जाति के टुकड़ों में ये बांटे गए जो लोग हैं, ये बटे हुए लोग नहीं है, ये बांटे गए लोग हैं, इनको जगाना जरूरी है। तो पहला काम है जगाना जरूरी है। दूसरा काम है जगे हुए लोगों को जोड़ना जरूरी है। जो जगा हुआ नहीं होगा उसको जोड़ना मुश्किल है, मगर जगे हुए लोगों को जोड़ना जरूरी है। और जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति का निर्माण करना जरूरी है। और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके परिवर्तन करना जरूरी है। हमारे लोगों को इस देश में परिवर्तन की जरूरत है। हमको परिवर्तन चाहिए। अब लोग रेमिनिकल सोशल ऑर्डर में टुकड़ों में बांटे गए व्यवस्था में रहना नहीं चाहते। एक ब्राह्मणों को गुलाम बनाने के लिए अनुकूल व्यवस्था है। इतने टुकड़ों में बांटने की वजह से हमारे अंदर प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है। हमारे ऊपर हजारों सालों से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और हजारों सालों से अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी इसके विरोध में हम लोग उठकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में बांटे गए लोग, टुकड़ों में बांटे गए लोग है। एक जाति के लोग दूसरे जाति पर विश्वास नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं, इस वजह से इकट्ठा नहीं होते हैं। और इकट्ठा ना होने की वजह से संगठित शक्ति का निर्माण नहीं होता है। संगठित शक्ति का निर्माण ना होने से हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी हम लोग खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जो वामसेक संगठन है, एक वामसेक संगठन एक पढ़े लिखे लोगों का संगठन है। महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा जो संगठन बनाया गया था, वो संगठन अनपढ़ लोगों का संगठन। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भी जो संगठन बनाया गया था, वो भी अनपढ़ लोगों के द्वारा, अनपढ़ लोगों का ही संगठन बनाया गया था। और उसके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और संविधान लागू होने की वजह से हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में पढ़े लिखे लोगों का निर्माण हुआ। संविधान लागू होने की वजह से पढ़े लिखे लोगों का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों का जो मनुस्मृति ग्रंथ था, उसमें तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जानवर पढ़ने को जाता है, जानवर पढ़ने को जाता है?
ऐसा है, चाहे बड़ा काम होता हो, सारी दुनिया में नहीं हो रहा है, शायद छत्तीसगढ़ में होता हो। तो जानवर कभी भी कहीं पर भी पढ़ने लिखने को नहीं जाता है। और मनुस्मृति ने इंसानों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया था। जानवर पढ़ने लिखने को नहीं जाता था और ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखकर हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया था। परिणाम ये हुआ था कि हमारे लोग और जानवर बराबर हो गए। हमारे लोग और जानवर बराबर हो गए, क्योंकि जानवर को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने के जाते नहीं है। और ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई, तो हमारे लोग जानवर के बराबरी में हो गए। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पाबंदी हटा दी और सारे लोग पढ़ने लिखने के लिए खुली छूट हो गई। और उसकी वजह से पढ़े लिखे लोग लाखों की संख्या में तैयार हो गए। जब पढ़े लिखे लोग लाखों की संख्या में तैयार हो गए तो मान्यवर काशीराम जी ने 6 दिसंबर 78 को वामसे का कंसेप्शन ऑफ वामसे शुरू की। और 6 दिसंबर 78 को उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब मैदान पर बर्थ ऑफ वामसे का कार्यक्रम लेकर घोषित किया कि 5 साल वामसे अपने मां के गर्भ में रहकर 6 दिसंबर 78 को पैदा हो गया। 9 महीने मां के पेट में रहकर बच्चा पैदा होता है, मगर वामसे 5 साल मां के गर्भ में रहकर 6 दिसंबर 78 को पैदा हुआ। तो ये लंबा समय जन्म लेने के लिए लिया। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, मगर ये 5 साल 6 दिसंबर 73, 6 दिसंबर 78, 5 साल तक गर्भ में रहकर वामसे जो है पैदा हुआ 6 दिसंबर 78 को। और पढ़े लिखे लोगों का भारत में सबसे पहले संगठन का निर्माण काशीराम जी ने शुरू किया। और 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी नाम का राजनीतिक संगठन बनाया। उसके बाद में वामसे की गतिविधियां शिथिल हो गई और हम लोगों ने वामसे की गतिविधियों को जारी रखा। और आज वामसे संगठन, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, ये वामसे संगठन 32 स्टेट में, केवल 4 स्टेट रह गए, एक नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे 4 स्टेट केवल रह गए नॉर्थ ईस्ट रीजन के। बाकी सारे देश भर में वामसे संगठन हमने बना लिया है 32 स्टेट में। और 32 स्टेट में वामसे का संगठन फैल गया है। 567 जिलों में पहुंच गया है। 729 जिलों में पहुंचाना है तो 567 जिलों में पहुंच गया है। 6,500 तहसील है तो 4,000 तहसीलों में पहुंच गया है। 22,000 ब्लॉक में पहुंच गया है और 1.5 लाख गांव में भी पहुंच गया है। और इस वजह से हम लोग अब गांव में भी इसका आंदोलन चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए हम लोगों ने नागपुर में 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए थे।
आज तक भारत का कोई एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का संगठन आरएसएस के विरोध में मोर्चा निकालने का सोचा ही नहीं। गर्मी धरने का छोड़ो, सोचा ही नहीं। हमने सोचा, प्लान बनाया, एक्शन प्रोग्राम बनाया, नागपुर में 4.5 लाख लोग लेकर गए और इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए कि पुलिस कमिश्नर मेरे को ले गया। पुलिस करके रखा था। पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया और मेरे पास आकर कहने लगा, आपके लोग हमारी सुनते नहीं है। पुलिस कमिश्नर मेरे को कहने लगा, आपके लोग हमारी सुनते नहीं है। मैंने कमिश्नर को कहा, आपकी सुनने के लिए थोड़ी मैंने लोगों को इकट्ठा किया। कमिश्नर साहब, आप मुझे लगते नहीं है कि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं मगर समझदार नहीं लग रहे हैं। अरे ये हमने आंदोलन के लिए तैयार किया हुआ लोग है, आपकी सुनेंगे तो आंदोलन कैसे होगा? आपकी ना सुनने के लिए तैयार किया तो वो नहीं सुन रहे हैं। आप सुनवाना चाहते हैं, मेरे को ले जाओ, एक पुलिस चौकी से निकालकर मेरे को उधर ले जाना पड़ेगा तो वो सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। आपकी सुनने के लिए हमने तैयार नहीं किया। साथियों, पुलिस कमिश्नर हमारे पास क्यों आया? इतना बड़ा विशाल संगठन बानसेन का हमने बनाया, फिर बानसेन तो कर्मचारी लोगों का संगठन है, वो आंदोलन करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमने आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया, बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का संगठन बनाया और इनके द्वारा 4.5 लाख लोग लेकर गए। इस वजह से कमिश्नर को हमारे पास आना पड़ा और हमारी बात मानना पड़ा, हमारी बात को मानना पड़ा और हम लोगों को जो पुलिस में डिटेन करके रखा गया था, 10 गाड़ी में, मतलब एक गाड़ी में मुझे बिठाया, 4-5 गाड़ी सामने, पीछे 4-5 गाड़ी सिक्योरिटी में मेरे घर पहुंचाया। तो अब हमने कहा कि हाँ, अब जो है, अब मेरे लोग जो है शांति से वापस जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कानून और संविधान के विरोध में आंदोलन करने के लिए हमने नहीं कहा। हमने संविधान के दायरे में रहकर संविधान का आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमें संविधान का अधिकार दिया आंदोलन करने का। इस वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आपका बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है, हमारे बाप का दिया हुआ अधिकार है। आपके बाप ने तो संगठन बनाने का ही अधिकार दिया नहीं था। ये हमारे बाप का संविधान के आर्टिकल 19 में अधिकार दिया है, उसके तहत हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम जो है हमने इस आंदोलन के तहत, इस संगठन के तहत ही करने में कामयाबी हासिल की। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो 6247 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं। वो उन लोगों के जाति के नाम पर संगठन भी बनाए हुए हैं। एक जाति का एक संगठन, अरे एक जाति का एक संगठन बनाओगे तो फिर तो ब्राह्मणवाद मजबूत होगा, फिर तो ब्राह्मणवाद मजबूत होगा, फिर तो हमारी गुलामी मजबूत होगी। उन्होंने हम लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अगर हम एक जाति को आधार बनाकर संगठन बना लेते हैं, फिर तो ब्राह्मणों का संगठन, ब्राह्मणवाद का संगठन और टुकड़ों का संगठन मजबूत हो जाएगा।
अगर टुकड़ों का संगठन मजबूत हुआ तो फिर तो ब्राह्मणवाद मजबूत हो जाएगा। ब्राह्मणवाद अगर मजबूत हो गया तो हम लोग गुलाम बने रहेंगे, हम आजाद नहीं हो सकते। आजाद करने के लिए इन सारे लोगों को जगाना होगा, एक जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन करने के लिए करना होगा। इसके लिए इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की थी तब से कर रहा। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 66 साल की हो गई। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने साल के रिटायर्ड होता है? 62 में होता है। चलो आपका नियम लागू कर लो तो रिटायर्ड होके और 4 साल हो गए ज्यादा। तो मैं रिटायर्ड हुआ हूँ न टायर्ड हुआ, रिटायर्ड भी नहीं हुआ और टायर्ड भी नहीं हुआ। अभी भी जंगे मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए डटा हुआ हूँ और ये लड़ाई सारे देश भर में हम अपने लोगों की लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने के लिए ही इतना बड़ा संगठन बनाया। 48 साल का समय लगाया। 18 साल 3-4 महीने से लेकर 66 साल हो गए। अगर 18 साल माइनस कर दो, 48 साल से ये काम कर रहा। इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी का इतना बड़ा कोई संगठन ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के संबंध में जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने ये खत्म करने का प्लान बनाया। तो हम लोगों ने इसके विरोध में भारत बंद किया। 19 मार्च 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवाया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री था। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग उसको साथ सहयोग कर रहे थे। हमने भारत बंद करवाया। सारे देश भर में भारत बंद हो गया। भारत बंद होने के बाद तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी हाथ नहीं लगा। नरेंद्र मोदी के संगठन लोग कहते हैं भाजपा बहुत बड़ा संगठन, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन, विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा संगठन, मैं भी मानता हूँ बहुत बड़ा है, मगर हमने उनको रोक लगाया तो हमारा भी संगठन बड़ा संगठन है। अगर हमारा बड़ा संगठन नहीं होता तो फिर हम कैसे रोक लगाते? जब हमने रोक लगाया तो ये सिद्ध हो गया कि हमारे पास भी बड़ा संगठन है। आने वाले समय में